नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। महाशिवरात्रि पर्व की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आपको भी शुभकामनाएं। वाग अर्थायु संपृक्तो वाग अर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। आज हम सभी जगत के माता पिता पार्वती और शंकर की प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। बताइए कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं, ईश्वर की कृपा है। पिछली मुलाकात में आपने बताया था कि जीवन दर्शन के बारे में, जी जी जी। और आप मैंने प्रश्न पूछा था कि आपका पिछला समय कैसा था, जी सेवा में आने से पहले का समय कैसा था। जी तो चूंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है, जी और आपके पहनावे से और भाव भंगिमा से लग रहा है कि आपने ईश्वर की पूजा की है, जी और शिव ही सबसे बड़े आरंभिक गुरु हैं। जी जी और आप भी एक समय तक गुरु रहे हैं, अभी भी हैं। जी। तो वंस टीचर ऑलवेज टीचर। ऑलवेज अ टीचर। तो आज आप महाशिवरात्रि पर्व को एक छात्र के जीवन में और मनुष्य के जीवन में शिव से क्या क्या सीखा जा सकता है, और किन किन आयामों को छुआ जा सकता है, क्या इस बारे में बात करना चाहेंगे? जी जी जी, बहुत उत्तम सवाल आपने पूछा। शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याणकारी। जी। शिव, इसी को हमारी भारतीय संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम से जोड़ती है। अब आप शिव को देखिए, भगवान शिव संसार का कल्याण करते हैं। उनको कहा जाता है कि जो है वो मृत्यु अगर काला ही मेट सकै त्रिपुरारी, जी। इस सृष्टि में अगर मृत्यु का अभयदान कोई दे सकता है तो वो शंकर जी हैं, भगवान शंकर। जी। भगवान शंकर का पूरा जीवन विषम परिस्थितियों का है, और विषम के बीच में सामंजस्य बनाना ही शिवत्व है। जी। उदाहरण के लिए उनके गले में आप देखेंगे तो सर्पों की माला है, मस्तक पे आप देखेंगे चंद्रमा है, और गले में हलाहल विष है। गले में हलाहल विष है, हृदय में भगवान का वास है। विष को हृदय में नहीं उतरने दिया, क्योंकि वहां भगवान शिव के आराध्य देव भगवान विष्णु रहते हैं। अच्छा। और हृदय में हमेशा, चाहे दुश्मन के प्रति भी हो, किसी के प्रति, यहाँ अमृत का भाव होना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, इस हलाहल विष को गले में रखा, और गले में रखा तो उन्हें नीलकंठ कहा गया। जी। हलाहल विष को शांति कहाँ से मिलती थी, मिल सकती थी? तो मस्तक पे उनका चंद्रमा का वास है। जी। और तीसरा नेत्र आप जैसा कि हम सभी जानते हैं, तीसरे नेत्र से ही कामदेव का उन्होंने संहार किया था। काम ही व्यक्ति के जीवन के कल्याण की सबसे बड़ी बाधा है। जब व्यक्ति को लगे कि उसके जीवन में काम वासना ज्यादा असर कर रही है, तब उसे भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। उनका स्मरण करते ही, ध्यान करते ही व्यक्ति में सत्व भाव प्रवृत्त हो जाता है, और काम वासना बाहर चली जाती है। तो भगवान शिव, जैसा हमने बताया, विषम शक्तियों के बीच में शिवत्व का आशीर्वाद देने वाले हैं, कल्याणकारी हैं। और जीवन, ये जो आज शिवरात्रि का पर्व है, इससे छात्र जीवन में भी इससे आपको ताकत मिल रही है। इससे आप अपने परिवार के लिए अकाल मृत्यु के ना हो आराधना करते हैं, जीवन सुखमय हो इसकी आराधना करते हैं। और भगवान शिव ऐसे एकमात्र देवता हैं जो कुछ इनको बेलपत्र, धतूरा धतूरा दुनिया में इसको कोई नहीं खाता। भगवान शंकर के और जो फल फूल चढ़ते हैं, चढ़ाने के बाद आदमी भोग लगाता है, लेकिन जो दुनिया में कोई नहीं, जिसको दुनिया में कोई नहीं पूछता है, और उनकी बारात के जो कोई, किसी के पास एक आंख है, किसी के पास एक कान है, किसी का शरीर टेढ़ा है, तो कहने का मतलब जिस संसार में जिसको कोई नहीं पूछता है, जो ही है, जिससे लोग डरते हैं, वो हमारे प्रभु के आराधक हैं, साथी हैं, और प्रभु कल्याण करते हैं। इस दिन नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, और अगर संभव हो तो रात्रि जागरण करना चाहिए। नजदीक के किसी शिवालय में जाकर के शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए, पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, और भगवान शिव हमारे जीवन में
शिवत्व प्रदान करें, कल्याण प्रदान करें और आपका जीवन आनंदमय हो। तो क्या कोई भी शिव बन सकता है? शिव आध्यात्मिक रूप से देखें तो शिव का मतलब है कि कष्टों से परे की यात्रा। कष्ट सुनिए, प्रतिकार मत कीजिए। शिव का मतलब ये है कि निरंतर अपने अभीष्ट के लक्ष्य की प्राप्ति करना। शिव का मतलब यह है कि जहां कभी भी संशय हो, शंका हो, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। अटल संकल्प हो जिसका, वो है शिवत्व। आपकी चाय ठंडी हो रही है, बातों में चाय भूल जाएगी। जो अच्छे वक्ता होते हैं वो भोजन का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था। थैंक यू, थैंक यू। तो भगवान शिव का छात्र जीवन से जो संबंध है, यदि ऐसा हो जाए कि धर्म, वाणी, विद्या, प्रयास, इन सब में जो सामंजस्य है, कितना किसकी मात्रा रहे तो सफलता अर्जित की जा सकती है? भगवान शिव के जीवन से, खासकर छात्र जीवन में, संघर्षशील जीवन में, या जीवन में कुछ अगर महान बनना चाहते हैं तो हाउ टू गेट अचीवमेंट, उसमें अब जो संघर्ष का नेचर क्या होना चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूं कि भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी आराधना करती हैं। महाकवि कालिदास ने कुमार संभव में उनकी आराधना का, त्याग का वर्णन किया है। और ये त्याग का जो जीवन है, उनकी तपस्या है, ये हम हर संघर्षशील से कहते हैं कि वो इससे सीख ले। पत्ते वो खाती थी, इसीलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। अन्न जल का त्याग कर दिया था, पत्ते खाती थी। धूप के समय में आग जला करके, जून के महीने में आग जला करके तपस्या करती थी। बारिश के ऋतु में खुले पत्थरों पर, बारिश के बीच में बैठ करके, शीत ऋतु में खुले वातावरण में, और वो इतनी घोर तपस्या किया। वृक्ष अगल बगल जहाँ तपस्या कर रही थी वहां वृक्ष लगाया, वो पेड़ बड़े हो गए, उनमें फल आ गया। भगवान शिव जब उनसे पूछते हैं कि किसका, तो उनकी सखियां बताती हैं कि ये भगवान शिव का आराधना कर रही है, और इनके लगाए हुए पेड़ों में फल आ गए, पुष्प आ गए, लेकिन अभी इनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। पुराणों में लिखा है कुछ 12,000 वर्षों तक तपस्या 12,000 वर्षों के बाद तपस्या किया, लेकिन फल मिला। जी। फल मिलने, संघर्ष के बीच में एक जो अंतर होता है, वही अंतर आपके परिश्रम से दूर होता है। हर व्यक्ति अगर ये जान जाए कि इतनी मेहनत के बाद, इतने संघर्ष के बाद उसे ये फल मिल जाएगा, तो उसके प्रयासों में निरंतरता नहीं रहेगी, आराम का भाव आ जाएगा। अनिश्चितता ही जीवन में आपसे कठोर पुरुषार्थ, कठोर परिश्रम कराती है। और इस कठोर, एक ही बात दुनिया में सिद्ध है कि जितना भी कठोर परिश्रम आपने किया है, उतना ही घनघोर फल आपको मिलेगा, मिलने वाला है। लेकिन आपकी इच्छा अनुसार नहीं, क्योंकि आप मानव हैं, आप क्षणिक हैं। छोटी छोटी चीजों में आप नश्वरता के प्रति आकर्षित होते हैं। दुनिया की हर खूबसूरत व्यक्ति की, वस्तु की आप कामना करते हैं वो आपकी हो जाए, लेकिन ईश्वर को परिणाम देना है। वह परिणाम और ईश्वर का लाइव, ईश्वर का क्षण, उसका थोड़ा बड़ा होता है व्यक्ति से। हम एक परिवार से जुड़े हुए हैं, ईश्वर पूरी सृष्टि चलाता है। तो अंतर यही है, अंतर यही है कि हमें तुरंत परिणाम चाहिए, और भगवान को चाहिए कि आप अपना सारा बेस्ट परिश्रम का निकाल दें, ताकि ऐसा फल वो दे दें कि आपका बचा हुआ जीवन दोबारा असफलता के आंसू ना आने पाए आपकी आंख में। निराशा के बादल, निराशा की बदली आपके रास्तों में परछाई बन करके ना चले, और झंझावाती ये तूफान आपके गति को
ना रोक सकें। इसलिए ईश्वर जब कर्मों का परिश्रम देता है तो चारों तरफ से मालामाल कर देता है, छप्पर फाड़ के देता है, और तब आप कहते हैं नहीं, ये मेरे जीवन के कर्मों का फल नहीं है, प्रारब्ध का फल है। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो अगले पॉडकास्ट के लिए यदि आप अनुमति दें तो फिर से आपको कष्ट दिया जाए। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि ये श्रृंखला जारी रहेगी जी। और मैंने आपसे वादा किया था कि बच्चों को भी लाइएगा, लेकिन बच्चों का एग्जाम चल रहा है जी। तो अभी एग्जाम फिनिश नहीं हुआ है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ही वो उनको मोटिवेट किया जाए, कैसे वो एग्जाम के दिनों में अपने आप को पढ़ें। तो हम आई होप कि हम लोग अगला यही थीम रखते हैं जी। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कैसे संतुलित रहे, धैर्य रखें, घबराएं नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।